नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज वही विषय हमारा राजस्थान कक्षा 10 का राजस्थान का इतिहास पार्ट नंबर 11 के तहत साथियों हम भरतपुर की जाट राजवंश और अब्बू का जो परमार वंश था उनके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। दोनों के दोनों राजवंश राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित अक्सर प्रश्न क्या है राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है राजस्थान का इतिहास पार्ट नंबर 11 हमारा राजस्थान कक्षा 10 के तहत भरतपुर का जाट राजवंश और अब्बू का परमार वंश। साथियों, जाट जाति का जो राजनीतिक रूप से जो उत्थान है वो दिल्ली के बादशाह औरंगजेब हुआ करते थे, उस क्या के समय से माना जाता है। लेकिन 1669 ईस्वी के अंदर, कब है 1669 ईस्वी के अंदर गोकुल जाट 1669 ईस्वी के अंदर गोकुल जाट ने क्या है कि औरंगजेब के विरुद्ध है वो विद्रोह का जो झंडा है वो क्या साथियों खड़ा किया। और गोकुल जाट के बाद में राजा राम ने, गोकुल जाट के बाद में कौन थे, राजा राम ने क्या है कि मुगलों से संघर्ष है वो जारी रखा। और राजा राम के बाद में जाट जो जाति के बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि साथियों नेता थे उस वक्त, उनका नाम है चूड़ामन। चूड़ामन ने क्या है कि अपना संघर्ष है वो जारी रखा। चूड़ामन। अब देखिए साथियों, 1669 गोकुल जाट से लेकर के औरंगजेब के विरुद्ध या मुगल शासन के विरुद्ध जो संघर्ष जारी रखा, सबसे पहले गोकुल जाट ने किया। उनके बाद में क्या है कि राजा राम ने किया। और राजा राम की मृत्यु के बाद में चूड़ामन ने क्या है कि उस नेतृत्व को स्वीकार किया और संघर्ष को जारी रखा। अब हम क्या है कि चूड़ामन जब जाट जाति के नेता थे, मुगलों के विरुद्ध जो संघर्ष कर रहे थे, उनसे क्या है कि अपने एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। उनसे महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य बढ़ते हैं वो अपने एक एक करके सभी का क्या है कि जानकारी देंगे। चूड़ामन का जो शासनकाल है वो 1695 ईस्वी से लेकर के 1721 ईस्वी तक का माना जाता है। कब से चूड़ामन जब राजा बने जाट समाज की ओर से, तो उनका जो शासनकाल है वो 1695 ईस्वी से लेकर के 1721 ईस्वी का जो है शासनकाल वो माना जाता है। भरतपुर में स्वतंत्र जाट राजवंश की ये संस्थापक माने जाते हैं। भरतपुर राजवंश का जो जाटों का उनकी ये संस्थापक है वो माने जाते हैं। यानी भरतपुर जाट राजवंश के संस्थापक ही नहीं माना जाता है, तो भरतपुर जाट राजवंश के संस्थापक है वो चूड़ामन को माना जाता है। किनको माना जाता है? चूड़ामन को। इन्होंने क्या एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। यानी भरतपुर के स्वतंत्र जाट राजवंश के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? चूड़ामन को। और उनका जो शासनकाल है वो 1695 से लेकर के 1721 ईस्वी तक का माना जाता है। और उन्होंने क्या एक किला बनाया था थून नामक स्थान पर। कहां बनाया था? थून यानी थून नामक स्थान पर इन्होंने एक अपनी सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए किला बनाया। कहां बनाया? थून नामक स्थान पर। उसके बाद में आगे वाले जो जाट वंश के शासक माने जाते हैं उनका नाम है बदन सिंह। क्या नाम है? बदन सिंह। और बदन सिंह का जो शासनकाल है वो 1723 से लेके 1756 ईस्वी का होगा। बहुत ही जाट राजवंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है साथियों बदन सिंह। उनका शासनकाल है वो 1723 ईस्वी से लेकर के 1756 ईस्वी का क्या है कि शासनकाल माना जाता है। ये चूड़ामन के उत्तराधिकारी थे। और जो जयपुर के राजा थे जय सिंह, जयपुर के जो राजा थे जय सिंह ने इन्हें एक उपाधि दी थी। इनको बदन सिंह को किस चीज की उपाधि? ब्रजराज की उपाधि। किसकी उपाधि दी थी? ब्रजराज की उपाधि दी। और साथ में कुछ जागीरें भी प्रदान की सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्रजराज की उपाधि बदन सिंह को किस राजा ने दी थी, या ब्रजराज की उपाधि जाट वंश के किस राजा को दी गई, तो वो राजा थे बदन सिंह। या ब्रजराज की जो उपाधि है
वो राजा बदन सिंह को किस राजा ने दी? तो जयपुर के राजा थे जय सिंह। जयपुर के राजा जय सिंह ने क्या है कि ब्रजराज की उपाधि है वो उनको प्रदान की और साथ में कुछ जागीर भी इनको क्या है कि गिफ्ट में दी। उसके बाद में क्या है कि बदन सिंह ने डीग को अपना निवास स्थान बनाया और वहां पर एक गढ़ का या किले का निर्माण कराया था। कहां? डीग के अंदर। डीग के अंदर एक किले का भी निर्माण करवाया और वहीं पर क्या है कि इन्होंने अपना निवास स्थान है वो बनाया। और उसके बाद में उमेर है, भरतपुर है, वहां पर भी क्या है कि इन्होंने दुर्गों का निर्माण कराया था। इनकी जो मृत्यु है वो 1756 ईस्वी के अंदर हो जाती है। कब हो जाती है? 1756 ईस्वी के अंदर। आगे बढ़े जो शासक साथियों जाट राजवंश की जिनको पंडित लोग कहा जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। उस शासक का नाम है महाराजा सूरजमल। क्या नाम है? महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल। साथियों भारतीय इतिहास के अंदर महाराजा सूरजमल का नाम ही काफी है और महाराजा सूरजमल का जो शासनकाल है वो 1756 से लेके और 1763 ईस्वी तक माना जाता है। महाराजा सूरजमल का शासनकाल कितना? महाराजा सूरजमल का जो शासनकाल है वो 1756 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक का माना जाता है। इनके पिता का नाम था बदन सिंह। महाराजा सूरजमल के पिता का नाम क्या था? बदन सिंह था। और इन्होंने क्या है कि भरतपुर के अंदर एक नए किले का निर्माण कराया और भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी का नाम भरतपुर। महाराजा सूरजमल की राजधानी का नाम क्या था? महाराजा सूरजमल की राजधानी का नाम था भरतपुर और वहां एक नए किले का इन्होंने निर्माण कराया। और जयपुर जो राज्य था उस वक्त बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। जयपुर इनका पड़ोसी राज्य था। उनके साथ में इन्होंने क्या है कि मैत्रीपूर्ण संबंध है वो स्थापित किए। और जब जय सिंह की मृत्यु हो जाती है जयपुर के राजा की, तो उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर भी इन्होंने क्या है कि जो ईश्वरी सिंह थे उनका इन्होंने क्या है कि पक्ष है वो लिया था। और अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध साथी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब अहमद शाह अब्दाली ने क्या है कि भारत के ऊपर अटैक किया था तो अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में युद्ध करने के लिए ये युद्ध के मैदान में भी गए थे। बहुत महत्वपूर्ण है। यानी मराठों की ओर से अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध युद्ध करने के लिए महाराजा सूरजमल है वो गए थे। लेकिन मराठों के सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। मराठों के सेनापति का नाम क्या है? मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ का जो व्यवहार था वो उनके प्रति क्या है कि सम्मानजनक नहीं था। अपने यूं कह सकते हैं कि अच्छा उन्होंने उनके साथ व्यवहार नहीं किया। उससे क्या है कि खिन्न होकर के वापस क्या है भरतपुर वो आ गई। उसके बाद में क्या हुआ कि जो पानीपत की जो लड़ाई हुई उसके अंदर मराठों की करारी हार हो जाती है और मराठा सैनिकों को और उनके सेनानायकों को ये क्या है कि शरण देते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। 1763 ईस्वी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1763 ईस्वी के अंदर रूहेलों के विरुद्ध, यानी 1763 ईस्वी के अंदर रूहेलों के विरुद्ध ये युद्ध करने के लिए गए थे। लेकिन उस युद्ध के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हो गए और रूहेलों की ओर से उनके जो सेना नायक थे नजीब खान, यानी नजीब खान थे रूहेलों की ओर से, उन्होंने क्या युद्ध किया था। क्या नाम था? नजीब खान। उसके बाद में क्या है कि 1763 ईस्वी के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं रूहेलों से जब ये युद्ध करते हैं उस युद्ध के अंदर। और उस वक्त रूहेलों की ओर से जो युद्ध कर रहे थे वो थे नजीब खान। साथियों बहुत बड़े क्या है कि भारतीय इतिहास के महानायक माने जाते हैं महाराजा सूरजमल। और एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं कालिका रंजन कानूनगो। क्या नाम है? कालिका रंजन कानूनगो। कालिका रंजन कानूनगो जो बहुत बड़े विद्वान हैं उन्होंने महाराजा सूरजमल की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है, उनकी वीरता की,
दानशीलता की, कार्यकुशलता की और उनके साम्राज्य की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। उस विद्वान का नाम है कालिका रंजन कानूनगो। क्या नाम है? कालिका रंजन कानूनगो। आगे बढ़े राजवंश का नाम है साथियों परमार राजवंश। क्या नाम है? परमार राजवंश। परमार। साथियों हमारे राजस्थान कक्षा 10 के अंदर जितना भी इनके बारे में बताया होता है या जितना इस बारे इनके बारे में नोटेड है वो हम पूरा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो परमार जो शब्द है उसका अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। क्या होता है? शत्रु को मारने वाला। शत्रु को मारने वाला यानी परमार का अर्थ क्या बताया गया है? परमार का अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। और शुरुआत के अंदर इनका जो शुरुआत अवस्था के अंदर इनका जो शासन था वो था अब्बू के आसपास। कहां था? अब्बू का जो एरिया है सिरोही जिले के अंदर, वहां क्या है कि इनके आसपास का जो क्षेत्र था वहां क्या है कि इनका साम्राज्य पहले बताया गया है परमार राजवंश का। उसके बाद में क्या हुआ कि मुख्यतः अब्बू के ही परमार प्रसिद्ध है और अब्बू के जो परमार है इनके जो संस्थापक है परमार वंश का, और मतलब अब्बू का जो परमार वंश के जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं साथियों धूमराज। क्या माने? किनको माना जाता है? धूमराज को। अब्बू का जो परमार वंश है उनके संस्थापक माने जाते हैं धूमराज। किनको माना जाता है? धूमराज को अब्बू के परमार राजवंश का संस्थापक है वो माना जाता है। लेकिन वंशावली है जो परमार वंश की अब्बू के, वो एक और राजा हुए हैं वहां से क्या की मानी जाती है, और वो उस राजा का नाम है जिनकी वंशावली से शुरू होता है उत्पल राज। क्या नाम है? उत्पल राज। संस्थापक तो माने जाते हैं धूमराज, लेकिन इनकी जो वंशावली शुरू होती है वो होती है उत्पल राज से। इनकी वंशावली है वो शुरू होती है। अब जो अब्बू के जो शासक थे धरणीबराह, अब्बू के शासक का नाम क्या था? धरणीबराह। तो उस वक्त गुजरात के जो शासक थे मूलराज सोलंकी, उनसे क्या है कि ये पराजित हुए और बाद में राष्ट्रकूट धवल की इन्होंने क्या है कि शरण दी। उसमें बाद ये पुनः क्या है कि अब्बू पर ये अधिकार कर देते हैं। यानी अब्बू के शासक थे धरणीबराह। शासक का नाम क्या है? धरणीबराह। धरणीबराह। और ये गुजरात के उस वक्त के जो शासक थे क्या नाम शासक का? मूलराज सोलंकी। मूलराज सोलंकी। इनसे क्या है कि ये युद्ध के अंदर हार जाते हैं और ये जो उस वक्त जो राष्ट्रकूट जो शासक थे धवल, उनकी ये शरण लेते हैं, वो इनको शरण देते हैं और बाद में कुछ समय के बाद में ये अब्बू के ऊपर पुनः अपना अधिकार जता लेते हैं। आगे बढ़े जो शासक है उनका नाम है विक्रम देव का जो प्रपोत्र था उनका नाम है धारावर्ष। क्या नाम है शासक का? धारावर्ष। धारावर्ष। और धारावर्ष जो शासक हुए हैं इनका जो कार्यकाल है वो 1163 ईस्वी से लेकर के 1219 ईस्वी तक माना जाता है। कितना? 1163 ईस्वी से लेके 1219 तक का जो शासन है वो क्या है कि ये इनका शासन माना जाता है। और इन्होंने क्या है कि गुजरात की सेना का नेतृत्व किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, जब मोहम्मद गोरी ने क्या है कि युद्ध किया, गुजरात की ओर कूच किया, तो गुजरात की सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे? धारावर्ष शासक थे जो कि परमार वंश के थे और सोलंकियों को अधीनता से मुक्त होने वाले शासक है। यानी जो सोलंकी थे गुजरात के, उनकी क्या है कि दासता से या आप यूं कह सकते हो कि उनकी अधीनता से मुक्त होने वाले शासक थे। कौन थे? धारावर्ष। धारावर्ष से पहले जितने भी शासक थे परमार वंश के, वो सोलंकियों की जो गुजरात के थे उनकी अधीनता के अंदर ये कार्य करते थे। लेकिन धारावर्ष ने क्या कि उस अधीनता को तोड़ दिया और ये मुक्त होने वाले, स्वतंत्र रूप से शासन करने वाले प्रथम शासक है वो माने जाते हैं परमार वंश के। उनके बाद में क्या हुआ कि सोम सिंह के शासनकाल के अंदर, यानी जब सोम सिंह क्या है कि अब्बू के शासक बनते हैं परमार वंश के, तो तेजपाल नाम के जो
व्यक्ति थे उन्होंने क्या कि अब्बू का जो देलवाड़ा गांव है वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया, नेमिनाथ मंदिर, और जिनको लुणव सही भी कहा जाता है। और नेमिनाथ जैन धर्म के जो तीर्थकर थे उनका क्या है कि इन्होंने क्या है कि मंदिर है वो बनवाया था। मंदिर किन्होंने बनवाया था? मंदिर बनवाने वाले कौन थे? तेजपाल। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, देलवाड़ा का जो आपको सब साथियों को पता है कि देलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनके अंदर नेमिनाथ जी का जो मंदिर है वो तेजपाल ने बनवाया था, जिनको क्या है कि लूणशाही मंदिर भी कहा जाता है। और ये कहाँ है? देलवाड़ा के अंदर। देलवाड़ा कहाँ है? सीहोर जिले के अंदर ही स्थित है। उसके बाद में क्या हुआ कि 1311 ईस्वी के अंदर नाडोल की जो चौहान शासक थे, 1311 ईस्वी 1311 ईस्वी में नाडोल का चौहान शासक, नाडोल के चौहान शासक थे राव लुम्बा। शासक का नाम क्या है? राव लुम्बा। अब राव लुम्बा ने क्या किया? राव लुम्बा ने क्या है कि परमाणु की जो राजधानी थी चंद्रावती, राजधानी का नाम क्या है? चंद्रावती, उस पर अधिकार कर लिया और चौहान साम्राज्य की स्थापना वो वहां पर कर दी। परमार राजवंश वहां खत्म हो जाता है साथियों। दोबारा देख लेते हैं, 1311 ईस्वी के अंदर नाडोल के जो चौहान शासक थे राव लुम्बा, उन्होंने उनकी जो राजधानी थी चंद्रावती परमार वंश की, उस राजधानी पर वो अधिकार कर लेते हैं और परमार वंश है उनका शासन को खत्म कर लेते हैं। और वहां क्या शुरू हो जाता है? उसके बाद में चौहान राजवंश है वो शुरू हो जाता है। तो साथियों ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिनके अंदर हमने आज भरतपुर के जाट राजवंश और अब्बू का जो परमार राजवंश था, इन दो राजवंशों के बारे में जितना हमारा राजस्थान कक्षा 10 की किताब के अंदर बताया हुआ है वो मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।